प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आज एक नए विषय पर हम सीखने वाले हैं, जिस विषय का नाम है द लॉ ऑफ माइंड, मन का नियम। इसके लिए हम एक वचन निकालेंगे बाइबल से, भजन संहिता 78 18 to 19 वर्ष। और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश बाइबल में बोला है, इस पूरे प्रसंग को लेकर इंग्लिश बाइबल में बोला है कि दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। यस। सो प्रियो, आज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट्स इन माई हार्ट, बट मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ और परमेश्वर आपको समझाए और आपकी सहायता करे, यही मैं प्रेयर करूँगी। देखिए, हर बात जीवन में दो बार बनाई जाती है। एक बार वो स्पिरिचुअली बनती है, आत्मिक लेवल पर बनती है, और दूसरी बार वो भौतिक लेवल पर बनती है। फर्स्ट स्पिरिचुअल, उसके बाद फिजिकल। अगर आत्मिक जगत में वो बात नहीं है तो भौतिक जगत में भी वो कभी न दिखेगी, कभी न आएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर। और हालांकि हमें 3 भागों में बनाया है, लेकिन इन 3 भागों में जो काम करने वाला क्षेत्र है, वो जो एजेंसी है, इज माइंड, कि आत्मा से निकालकर शरीर में हमें जो आशीषें चाहिए वो हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसने हमें उसके स्वरूप बनाया, मतलब हमें आत्मा बनाया और हमें शरीर में डाला। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब आत्मा में हम यीशु मसीह के जैसे बनते हैं, नया जन्म लेते हैं, और वहां पर यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आते हैं। सो हमारी आत्मा में एज ए स्पिरिट हम परमेश्वर की संतान है, उसके जैसे हैं, और वहां पर स्वर्ग है। और लेकिन ये सब होने के बावजूद, हमारे पास स्वर्ग होने के बावजूद, हमारे पास परमेश्वर होने के बावजूद, हम परमेश्वर से एक होने के बावजूद, हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें त्रिएक अस्तित्व में बनाया है, ट्राइपार्टाइट बीइंग जो हमारा है, उसमें काम करने वाला क्षेत्र, काम करने वाली जो एजेंसी है, वो हमारा दिमाग है, माइंड है। इसीलिए एक विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि उसे चंगाई मिली है बहुत बड़े रोग से, बहुत बड़े भूत से, या उसे बहुत बड़ी डील मिली है, पैसा मिला है, या और कोई चीज़। एक विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है उसका बदला हुआ मन। रियल मिरेकल इज अ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये चिन्ह होंगे। मीन्स बिलीव्स विल फॉलो द साइंस। व्हाट इज इन योर माइंड? आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड के अनुसार जो चिन्ह हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको फॉलो करेगी, और उस तरह से वो रिजल्ट्स, वो असर, वो बातें हमें हमारे जीवन में दिखेंगी। इसीलिए पवित्र आत्मा का प्रमुख और सबसे पहला काम है हमारा नया जन्म होने के बाद, कि वो हमारे मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदले, ताकि हम एक उत्तम और दैवी सोच वाले, सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्ति बने। प्रेज गॉड। क्योंकि एक व्यक्ति जीवन में 2 ही बातों से बनता है। पहली बात है आनुवंशिकता, जिसे जीन्स कहते हैं, मतलब बाप का स्वभाव ऐसा तो बेटे का भी ऐसा, क्योंकि बेटे के जीन्स बाप में आए हैं।
बाप में वो गुण है, इसलिए बेटे में भी अब वो है, क्योंकि उसका बेटा है तो जीन्स बाप के हैं, तो अपने बाप के जैसे ही व्यवहार करेगा, दैट वे, आनुवंशिकता जिसे कहते हैं हम। और दूसरी बात है बिलीफ सिस्टम, कि हमारे माइंड में क्या है, हमारा विश्वास किस तरह से है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो माइंड यीशु मसीह का है वो हमें मिला है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें तो मसीह का मन है। और बाइबल ये भी कहती है कि हमें भी ये समझ के उस माइंड सेट में चलना है, उस माइंड सेट में अपने आप को डेवलप करना है। जैसा यीशु था उस तरह से हमें इस पृथ्वी पर डेवलप करना है। जो नया मनुष्यत्व हमें आत्मा में प्राप्त हुआ है उसे हमें बाहर ओढ़ लेना है, और इस तरह से हमारे दृष्टिकोण में और हमारे माइंड सेट में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सेट होकर अपने लाइफ को यहाँ पर रखना है। प्रेज गॉड। यस, इसीलिए तो यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा न मिल जाए कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना मीन्स कि जब पवित्र आत्मा आएगा, बाहर से तुम शरीर में मनुष्य दिखोगे, किसी व्यक्ति के बेटे बेटी देखोगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें भर देगा और वचन के द्वारा तुम्हारे माइंड को बदल देगा। देन यू विल रिसीव द कैपेसिटी। तो फिर तुम्हें वो शक्ति, वो कैपेसिटी प्रदान होगी कि शरीर में तो तुम मनुष्य रहोगे, लेकिन परमेश्वर के पूरे जीवन को इस पृथ्वी पर जियोगे। और वो गवाही होगी, जैसे लोग यीशु के बारे में कहते थे कि ये तो यूसुफ और मरिया का बेटा है, लेकिन ये वो काम करता है जो केवल परमेश्वर कर सकता है। और फिर खुश होते थे और बोलते थे कि परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, हम परमेश्वर को देख पा रहे हैं। यस, हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में हमें वही मिलेगा जो हमारी बिलीफ सिस्टम में होगा, जो हमारे माइंड में होगा। हमारा जो माइंड क्षेत्र है वो हृदय और मस्तिष्क मिलके बनता है। हमारे हृदय का जो अंदरूनी भाग है वो आत्मा है, बाहरी भाग इमोशंस है, और माइंड हमें पता है। सो जो हमारे माइंड में होगा वही हमें हमारे जीवन में प्राप्त होगा। इसीलिए इतने सारे चमत्कार हुए, इतने सारे चमत्कार हुए, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को ये नहीं कहा कि मेरे सामर्थ्य से, मेरी शक्ति से, मेरे पावर से तुम लोगों को ये मिराकल मिला है, क्योंकि मैं वैसा पावरफुल हूँ। हर बार यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें हो, तुझा विश्वासाप्रमाणे तुला प्राप्त हो। मीन्स अकॉर्डिंग योर बिलीफ सिस्टम, अकॉर्डिंग योर मेंटल कैपेसिटी यू विल रिसीव इट। प्रेज गॉड। यस, हम देखते हैं दूसरा राजा 4 चैप्टर में कि जब शुनेमाइट वुमन जब अलीशा के पास आई, एक डिसाइपल की वो पत्नी थी, और वो बोलती है कि प्रभु मेरे 2 बेटे हैं और बहुत कर्ज है हम पे, तो अब साहूकार आ रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे 2 बेटों को उठा के लेके जाऊंगा और उन्हें गुलाम बनाऊंगा, उन्हें बेच दूंगा। तो वो बहुत डरती है और अलीशा के पास हेल्प के लिए आती है। और अलीशा बोलता है कि ठीक है, तेरे पास क्या है? बोलती है कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल है। पहले बोलती है कुछ नहीं, फिर बोलती है थोड़ा सा तेल है। तो अलीशा कहते हैं कि जाओ, जितने भी बर्तन हैं तुम्हारे घर के आस पड़ोस के सब लेके आओ और उस तेल को उन बर्तनों में डालना शुरू करो। और फिर वो उस तरह से जाती है, बर्तन मांगती है और तेल डालती जाती है और बर्तन भरते जाते हैं, बर्तन भरते जाते हैं। वो बोलती है कि बस पूरे बर्तन भर गए। अलीशा कहता है और बर्तन नहीं? तो वो बोलती है नहीं और बर्तन नहीं। और फिर वो रुक जाती है और फिर अलीशा कहता है कि जा और तू अब इस तेल को बेच और तेरे कर्जे को तू मिटा और अच्छे से रहे। हम इस चमत्कार में देख सकते हैं कि बर्तन खत्म हुए, तेल नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीषें खत्म नहीं हुई है, वो बहुतायत से है, वो भरपूरी से है, लेकिन बर्तन कम पड़ गए हैं। मीन्स मेंटल कैपेसिटी है ना। उसको शायद हो सकता है जितनी ज़रूरत थी उसने उतने बर्तन इधर उधर से लाए, बट वो कैपेसिटी को बढ़ा सकती थी। अगर 2 घर से उसने बर्तन मांग के लाए हैं तो और वो नेक्स्ट 2 घरों में जा सकती थी और नेक्स्ट 2 घरों में जा सकती थी और बोल सकती थी कि 2 दिन के लिए
प्लीज़ मेरे को आप अपने एक्स्ट्रा बर्तन दो, क्योंकि हर किसी के घर में एक्स्ट्रा बर्तन रहते ही है, और वो एक्स्ट्रा बर्तन दो, और वो अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा सकती थी। मतलब उस पैसे से वो कर्जा भी मिटा सकती थी, और पैसा उसके पास फ्यूचर के लिए रह सकता था। बट शी लिमिटेड उसने जितने जमे उतने बर्तन लाए, और फिर अलीशा कहते हैं कि बस हो गया, तो बोलती हाँ हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी बर्तन नहीं है। यस, ध्यान में रखना है हमें कि हम वी विल नेवर राइज बियॉन्ड आवर मेंटल कैपेसिटी। जो हमारे मेंटल कैपेसिटी है, जो हमारा माइंडसेट है, जो दृष्टिकोण है, किस तरह से हमने सेट किया है, उस कैपेसिटी से बाहर हम कभी भी राइज नहीं हो पाएंगे। नेवर नेवर। यहाँ पर वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, जबकि वो पहले देख चुके थे कि कितने सामर्थ्य 10 चमत्कार परमेश्वर ने किए। फिरौन के राज्य में अंधकार, और इनके राज्य में लाइट और लाइट। फिरौन के राज्य में हर कोई मर रहा है, प्रथम पुत्र, लेकिन इनके ऊपर कुत्ता भी भौंक नहीं रहा है। उन्होंने देखा था कि कितने वो लोग हेल्पलेस, गुलामी में और बीमार और अस्वस्थ थे, लेकिन जब मेमने का लहू और जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को जब उन्होंने पार करके उधर से निकले, तो स्वस्थ थे, भले चंगे थे, और सामर्थ से भरे थे, और इतना ही नहीं, समृद्धि के साथ भी वो समृद्धि से भी लबालब थे, सोना चांदी और सारे मटेरियल थिंग्स के साथ। और फिर उन्होंने रास्ते में लाल समुद्र का डिवाइड होना और बहुत सारे सामर्थ्य मिरेकल्स को देखा था। फिर भी जब भी कोई चीज़ उनके साथ घटती थी, थोड़ा सा भी उनको अगर कुछ भी अगर कंफर्ट जोन के बाहर आने का मौका मिलता था, ऐसा उन्हें कुछ लगता था कि दे आर अनकंफर्टेबल, तो फिर वो तुरंत शुरू हो जाते थे। और वो यहाँ पे फिर से बोलते हैं, इतना पावर देखने के बाद इम्पॉसिबल को उन्होंने अपनी आंखों से पॉसिबल होते हुए एक बार नहीं 1000 बार देखा है, फिर भी बोलते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे लिए आसमान से रोटी हमारे लिए खाना बरसाएगा? क्या परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा? और वचन कहता है कि दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इज़राइल। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, उन्होंने परमेश्वर पे सीमाएं लगाई। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं इफिसियों की पत्री में 3 चैप्टर में कि वो प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, और वो चाहते हैं कि इफिसियों की 1 चैप्टर में वो कहते हैं कि मैं प्रेयर करता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें खुले और तुम्हें समझे कि तुम किस अनलिमिटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर के बच्चे हो, और उस परमेश्वर ने तुम्हें क्या विरासत दे रखी है। तो तुम्हें समझना चाहिए कि वचन के अनुसार अपने मन को नया करो, वचन के अनुसार अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक ही काम है कि वचन के द्वारा हमारी विश्वास को उत्तम और बेहतर लेवल पर एक सही दृष्टिकोण को देने के लिए, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होने के लिए हमें पवित्र आत्मा एक सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति बनाए। यही पवित्र आत्मा का मुख्य और प्राथमिक काम है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं प्रेयर करता हूँ कि तुम्हें समझे कि परमेश्वर ने क्या दिया है, और जो दिया है उसका पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी सच्चाई बाइबल में दी है। प्रेज गॉड। यस। और फिर जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम बनते जाता है, उस तरह से परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन से निकलती जाती है। तेरे विश्वास के अनुसार तुझे प्राप्त हो। लोगों का विश्वास था यीशु मसीह हमारे घर आए, लोगों का विश्वास था यीशु मसीह हमारे सिर पे हाथ रखे, लोगों का विश्वास था यीशु मसीह हमारी आंखों पे हाथ रखे और हम चंगे हो जाए। लेकिन वो रोमन ऑफिसर का विश्वास था, यीशु मसीह आप कहीं मत जाओ, कहीं मत आओ, बस आप अपनी जगह से बोल दो कि मेरा नौकर चंगा हो गया, तो मुझे विश्वास है कि मेरा जो सर्वेंट है वो चंगा हो जाएगा। और वचन कहता है कि यीशु मसीह को बहुत बहुत आश्चर्य हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यस, उसने जैसे लोगों ने जिस तरह से अपने मेंटल कैपेसिटी को रखा, उस तरह से चमत्कार मिले हैं, हम देख सकते हैं। हालेलुया। ये जो शुनेमाइट औरत थी, इसे भी और मिरेकल मिल सकता था। अगर और 4 घर वो घूमती और 4 घरों से बर्तन लाती, तो बिल्कुल तेल थोड़ी ना खत्म हुआ था।
परमेश्वर, उनके रिसोर्सेस, उनके ब्लेसिंग्स, उनकी अनॉइंटिंग कभी भी ख़त्म ना होती है और ना कम पड़ती है। कम पड़ती है हमारी मेंटल कैपेसिटी। यस। और ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आवर माइंड इज ए ऑथराइज्ड अशर दैट लीड्स आवर बॉडी टुमारो। यस। हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो अधिकृत उपयोग करता है जो हमारे शरीर को लेकर जाता है। देखिए, आत्मा में परमेश्वर ने सब कुछ देखे रखा है, कोई टेंशन नहीं। आत्मा भी काम कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, एंड पूरे परमेश्वर के अनुसार है वहाँ पे। और शरीर को तो कोई, शरीर क्या है? शरीर माइंड पर डिपेंड है। माइंड बोलेगा पूर्व दिशा में जा तो जाएगा, पश्चिम में जा तो जाएगा। शरीर तो माइंड का गुलाम है ना। माइंड जो कमांड देता है वो शरीर करता है। यस। और फिर आत्मा भी कितना भी चाहे, परमेश्वर भी कितना भी चाहे, लेकिन वो आत्मा में जो पूरा स्वर्ग है, पूरा जो पावर है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी और अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ गॉड है, वो भी तभी ही परिस्थिति और शरीर में आएगा जब माइंड उसके लॉक को खोलेगा। सो माइंड वर्क्स एज अ वॉल्व। एक वॉल्व की तरह माइंड काम करता है कि अगर नल का वॉल ही नहीं खोलेंगे तो पानी कैसे आएगा, जबकि पानी तो उतना पूरी तरह से उधर से बह रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए नीति वचन 23:7 कहता है कि मनुष्य जैसा अपने मन में है वैसा वो है। इसके लिए मुझे एक सुंदर उदाहरण बाइबल में इस विषय पर जब मैं सीख रही थी और सिखा रही थी तो मुझे परमेश्वर ने रिवील किया यूसुफ के बारे में। सचमुच अद्भुत चमत्कार है यूसुफ के जीवन का कि जब वो 17 साल का था तो परमेश्वर ने उसे एक सपना दिखाया था कि उसके भाई, उसके माता पिता उसके पैरों पे होंगे। मीन्स ओवरऑल ही विल बी द सेवियर। परमेश्वर उसे बड़ा बनाएगा, ग्रेट बनाएगा। और पैरों पे होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि एब्यूजिव वे में, बट यू विल बी द सेवियर। आप उस तरह से महान और आशीषित होंगे कि आप लोगों को बचाएंगे और लोगों को आशीषित करेंगे, दैट वे। तो 17 साल की उम्र में उसे सपना आया और हमें फिर वचन में नहीं बताया गया है कि उसके बाद कहीं उसको सपना आया या उस सपने को, वो सपना रिपीट हुआ जैसे फिरौन का सपना रिपीट हुआ था, है ना। लोगों के सपने रिपीट होते हैं। रिपीट सपने इस बात का इंडिकेशन है कि परमेश्वर उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि ये निश्चित से होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यस। सो हम देखते हैं कि रिपीटेडली तो फिर उसके बाद वैसे सपना आया नहीं यूसुफ को, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी लाइफ की जर्नी चालू हुई, फिर भाइयों ने मर्डर प्लान किया, फिर मारा कूटा, फिर उसको गुलामी में बेच दिया, फिर पोटीफर के घर में गुलाम रहा, फिर मैनेजर बना, फिर पोटीफर की पत्नी ने जो उससे अत्याचार किया उसके द्वारा वो जेल में गया, है ना। ये पूरी जर्नी जो 17 साल की थी, वो प्रधानमंत्री बना तब 30 साल का था। तो ये 17 साल में शैतान ने उसे परिस्थिति में और लोगों के द्वारा बहुत सारी हरकतों को करके उसके शरीर को और परिस्थिति को विचित्र रीति से घुमाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हैं मुझे ध्यान से? प्लीज़ प्लीज़ सुनिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने इस मुद्दे को सुन लिया और सीख लिया ना, आई चैलेंज यू, दुनिया में कोई नहीं बना जो आपके भाग्य में आपको चलने से रोक सके जो परमेश्वर ने आपके लिए संजोया है। यस। क्योंकि परमेश्वर को और अपने आप को और अपने पोटेंशियल को अगर कोई लिमिट करता है तो ना वो शैतान है, ना वो लोग हैं, ना वो माता पिता है, ना हमारा कलर कॉम्बिनेशन है, ना हमारा जात धर्म है, वो है हम। प्रेज द लॉर्ड। यस। तो फिर मुझे अचानक रेवलेशन आया कि परिस्थिति घूमी, यूसुफ का शरीर भी उस परिस्थिति में उधर से उधर घूमा, लेकिन यूसुफ का माइंड नहीं घूमा। हिज माइंड वॉज फिक्स्ड ऑन द ड्रीम जो एक बार ही दिखा था जब वो 17 साल का था। और उस ड्रीम में कंफर्मेशन उसके दिल में था, उसका बिलीफ सिस्टम कंफर्म था कि एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो परमेश्वर ने दिखाया है वो जीवन में मेरे हो के रहेगा, मतलब हो के रहेगा। डेफिनेटली इट विल कम पास। यस, ये तो हो के ही रहने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि थ्रू आउट
दोज ईयर्स वो कहीं भी परमेश्वर के वचन के बाहर ऑपरेट नहीं हुआ। फुल कैरेक्टर में परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के भय में ऑपरेट हुआ। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, एक्सक्यूज मी, गुलामी में, अकेलेपन में, अत्याचार में, अन्याय में वो परमेश्वर के वचन में ऑपरेट हुआ। और हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा कि 17 साल के बाद बराबर बराबर उसका शरीर उसे वहाँ ले गया जहाँ उसका माइंड था। यस, हाँ। इसीलिए परमेश्वर ने भी तो अब्राहम को कहा कि तू निकल, सब छोड़ के निकल, मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा, इतना महान बनाऊंगा कि पृथ्वी पर के सारे कुल, सारे वंश तेरे द्वारा आशीषित होंगे। मीन्स अब्राहम एक अच्छे फैमिली में रहता था, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का मेंबर था, है ना। लेकिन परमेश्वर को कहना था कि बस तू अपनी फैमिली के ही विचार मत कर, अपनी फैमिली के ब्लेसिंग्स में ही मत रहे, तो तेरी ब्लेसिंग्स जो है वो बढ़ने दे। केवल तू ही एक अकेला आशीषित न हो, लेकिन तेरे द्वारा पृथ्वी के बाकी के लोगों को भी आशीष मिलने दे। मीन्स कम ऑन अब्राहम, इंक्रीज योर मेंटल कैपेसिटी। प्रेज द लॉर्ड। अपनी फैमिली के लिए और फैमिली के ब्लेसिंग के लिए काम करना, उनकी फिक्र करना अच्छी बात है, बट परमेश्वर लिमिट के बाहर काम करने वाला परमेश्वर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमेश्वर है। उसका प्लान ये है कि हम हमारी केवल फैमिली के लिए ही नहीं तो दूसरों की फैमिलीज के लिए भी काम करें। इन दी ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ विल बी ब्लेस्ड। प्रेज गॉड। यस, इसलिए प्रियो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। सचमुच आज जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, आप लोग शायद डिप्रेशन के शिकार हैं, चाहे पैनिकपन के शिकार हैं, चाहे किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दे दिया है, कोई अपना है जिसे शैतान ने यूज़ किया है हमारी पीठ में खंजर डालने के लिए, शायद आपके दिल को तार तार करके रख दिया है, और शायद आप इस तरह से उलझ गए हैं सारी बातों में कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे माइंड ब्लॉक हो गया, ऐसा आपको लगता है ना, है ना। कोई बात नहीं, शैतान चाहे आपको फिजिकली, रिलेशनल लेवल पर और बहुत सारी बातों पर, शायद लोगों के द्वारा और परिस्थिति के द्वारा अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना काम करे कि जो परमेश्वर का वचन कहता है उस चीज़ को अपनी आँखों से ढलने न दे, जिस तरह से यूसुफ ने ढलने न दिया। फिजिकली तो यूसुफ की आंखों के सामने बहुत सारी बातें आई, अकेलापन आया, दुख आया, दगा और धोखा आया, गरीबी आई, गुलामी आई, है ना। लेकिन उसकी आंखों में उससे बड़ी एक चीज़ थी, वो था सपना, जिसे कहते हैं माइंड, है ना, माइंड। सो कम ऑन, लेट अस आवर माइंड बी ऑलवेज अहेड ऑफ आवर बॉडी। कोई बात नहीं। एक लड़का था, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एक बुक में, कि वो एक लड़का था और बहुत गरीब था, और टीचर ने एक दिन बच्चों को बोला कि तुम लोगों को फ्यूचर में क्या करना है वो ड्रॉ करो। तो उस बच्चे ने एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर मैंशन ड्रॉ किया, और उस मैंशन के जो मैंशन का जो एंट्रेंस था उसमें बहुत सुंदर सुंदर घोड़े हैं, बहुत बड़ा मैंशन का गेट है, बहुत बड़ा लॉन और गार्डन है, ऐसे ड्रॉ किया, बहुत बड़ा मैंशन ड्रॉ किया। सबके चित्र को टीचर ने देखा और फिर इसकी भी चित्र को, और टीचर बोलते कि तूने क्या ड्रॉ किया, तो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और जब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना तो मेरा ये घर होगा, आई विल लिव इन दिस मैंशन। इस तरह से लॉन, गार्डन, ये घर, ये महल, और घोड़े भी मेरे पास ये होंगे। और कौन से घोड़े होंगे वो ड्रॉ करता है, रंग उनका। और टीचर उसको हंसते बोलते हैं कि तू पहले अपनी औकात देख और अपनी औकात में रहे। और फिर वो लड़का पास आउट होकर स्कूल से निकल जाता है, और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि एक जगह पर स्कूल की पिकनिक जाती है, और उस पिकनिक में ये सर भी जाते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं सर, और जब वो बस से नीचे उतरते हैं तो वो बोलते हैं इस जगह को मैंने देखा है, इस जगह को मैंने इससे पहले देखा है, मैं यहाँ पे आया हूँ,
ये जगह मैंने कहाँ देखी है। तो वो देखते हैं वैसा ही गेट है, एंटर करने के बाद वैसे ही घोड़े हैं और वैसे ही पूरा मैंशन है जो उन्होंने चित्र में देखा था। उन्हें याद नहीं आ रहा है कहाँ मैंने देखा। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनकी मुलाकात उस स्टूडेंट से होती है जिसका पेपर पर का ड्राइंग सचमुच अब हकीकत में आंखों के सामने है। और वो अपने टीचर से मिलता है, उनके पैर पड़ता है और उनका आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ प्रोसेस का बहुत बड़े तरीके पर अपमान होता है। यस, नियम, प्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ प्रोसेस। जबकि लॉ ऑफ प्रोसेस पता सबको है कि बच्चा जब बीज के रूप में पेट में जाएगा तो 9 महीने के बाद बाहर आएगा। एक प्रोसीजर रहेगा, दिनों का, महीनों का। बीज का प्रोसीजर सबको पता है, बीज जाएगा, दिनों का, महीनों का, कभी सालों का प्रोसीजर रहेगा और पेड़ या फसल बाहर आएगी। एवरीबडी नोज द लॉ ऑफ प्रोसेस। बट लाइफ में जब बातें रहती हैं तब लोग बड़ी बुरी तरह से उसे डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। यस, बड़ी बुरी तरह से। कि जब यीशु मसीह की लाइफ को देखें तो कितना डिसरिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जब पुनरुत्थित यीशु मसीह को का अनुभव लिया पवित्र आत्मा के द्वारा तो फिर तब सारे पलट गए यीशु मसीह की ओर। प्रेज गॉड। यस, सो ऑलवेज फियर अ मैन हु इज लाइक दिस इन हिज बॉडी। हमेशा उस मनुष्य से डरना जिसका मन उसके शरीर के आगे है। चाहे आज लोग आपको बोलेंगे अरे तेरे जूते फटे हुए हैं, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, कितना गरीब है ये आदमी, एक ही ड्रेस इसके पास है, हफ्ता भर एक ही कपड़ों में वो ये दिखता है ना। देखिए, कुछ दिनों तक आप एक कपड़े में दिखेंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में इस लड़के की तरह, यीशु मसीह की तरह, यूसुफ की तरह वो सपने हैं और आपको पता है ये फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े, लोगों के ताने, शैतान की जो भी प्लानिंग है वो कोई काम नहीं कर सकती है। बिकॉज माई माइंड इज फिक्स्ड ऑन माई गोल। क्योंकि उस गोल पर, उस बख्शिश पर मर्यादेच्या खुनेकडे, यस, पौल बोलता है, उस लास्ट पॉइंट पर मेरा माइंड पूरी तरह से सेट है। इसी तरह शैतान तेरे को जितना मेरे को हिलाना है हिला, परिस्थिति से हिला, लोगों से हिला, तेरे को जो करना है कर। ज़्यादा से ज़्यादा, यीशु मसीह ने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, आपको मार डालेंगे, उससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सो डरो, लोगों से नहीं डरो, परमेश्वर से डरो जो मरने के बाद भी आपकी चाबी जिसके हाथों में है उससे डरो। यस, लोगों से न डरो। यस, सो हम सीख रहे हैं मन का नियम, लॉ ऑफ माइंड। मन का नियम यह है कि जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपको दिखाया है, बात की है, उसे अपने माइंड में पक्का चिपका लो, फेविकॉल का मजबूत जोड़, बिल्कुल। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान वचन को चुराने के लिए आता है और वचन हमारे जीवन में न बढ़े इसी के लिए वो आता है और डिफरेंट परीक्षाएं लेकर आता है। वो नहीं चाहता है कि लॉ ऑफ प्रोसेस में हम रहें, क्योंकि उसको पता है ना कि अब ये बच्चा जब जन्मेगा, राजा, यहूदियों का राजा है ना, तो फिर हेरोद को पता है अभी बच्चा है, कुछ सालों में राजा बनेगा और मेरी पोजीशन के लिए धोखा रहेगा। जबकि तब तो वो हेरोद राजा जो था वो तो काफ़ी बूढ़ा था, उसके 1 साल बाद तो वो मर भी गया। बट सत्ता का लालच कितना बुरा है कि उसने 2 साल की उम्र तक के बॉर्न बच्चों से लेके 2 साल की उम्र तक के बच्चों को मरवा डाला। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ प्रोसेस में, प्रक्रिया के नियम में क्या ताकत है ये शैतान जानता है कि जब एक साधारण बीज, नेचुरल बीज हम देखते हैं जब ज़मीन में जाता है और जब उसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक, दूर दूर तक फैलती हैं,
तो बड़े से बड़े बिल्डिंग और घरों को ढा देने की और पत्थरों को ब्रेक करने की ताकत रखता है ना। तो फिर ये तो सुपर नेचुरल बीज है, परमेश्वर है, उसका वचन है। जब वो हमारे दिल में जाता है और हमारे दिल के साथ जब एक सुंदर कॉम्बिनेशन में वो आता है और लॉ ऑफ प्रोसेस में जब जाता है कि लगाने बीज बोने वाला कोई, लगाने वाला कोई, पानी डालने वाला कोई, लेकिन ग्रोथ करने वाला परमेश्वर है उस वचन के अनुसार। फिर उसको पता है कि जब ये यीशु बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मेरी वाट लगाएगा। इसलिए शैतान ने उसे बचपन में ही मारने की कोशिश की, बिकॉज शैतान लॉ ऑफ प्रोसेस से बहुत डरता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद क्या होने वाला है ना। लेकिन हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, लोग लॉ ऑफ प्रोसेस की, प्रक्रिया के नियम की कदर नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस वक्त में शून्य है, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसने कहा कि मुझे सेवकाई करनी है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो लोग उसे हंसते हैं, है ना। मेरे जीवन से मैं देख रही हूँ ना कि जब मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह से मैं कोई काम करूँगी, लेकिन अचानक प्रभु ने योना की तरह मुझे काम करने के लिए भेजा। और जब मैं कर रही थी या फिर किसी के साथ एक्सप्रेस करती इस बात को कि आई विल डू इट, तो लोग मुझे तुच्छ जानते थे। उन्हें लगता था क्या इसको क्या आता, इसको क्या समझता, शी इज़ नॉट अ मास्टर, है ना, हाउ शी विल डू इट। ओके, सो बट परमेश्वर ने अगर आपकी माइंड में कोई चीज़ डाली है ना, तो उसे पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। 2 दिन लोग अब्यूज़ करेंगे, 2 दिन लोग अब्यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप अपने रिन्यूइंग ऑफ माइंड, लॉ ऑफ प्रोसेस में, बीज बोने वाले के दृष्टांत में अगर अपने आप को रखेंगे, तो कुछ समय बाद वो फल लोगों को दिखेगा, है ना। जिधर बम उधर हम, ये दुनिया का रूल है। जब आप उसमें दिखते हैं तब वो सलाम करती है ना। यूसुफ जब कुछ नहीं था, जब उसने सपना बताया कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि एक दिन तुमको मेरे आगे झुकना पड़ेगा, बिकॉज आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा, इतना बड़ा बनूंगा, परमेश्वर मुझे इतना बड़ा बनाएगा, तब उन्होंने उसकी कदर नहीं की और उसके साथ कैसा व्यवहार किया। लेकिन सचमुच जब उसने अपने माइंड को उस गोल पे फिक्स रखा, उस सपने पे फिक्स रखा, माइंड के नियम का पालन किया, तब सचमुच उसका मन उसके शरीर को वहाँ लेकर गया जहाँ पे उसे रहना चाहिए था। और अब सचमुच वो बन चुका है जो परमेश्वर ने उसे सपने में दिखाया। और अब भाई लोग उसे सलाम कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं। सक्सेस इज नॉट वॉट यू परस्यू, सक्सेस इज वॉट यू आर अट्रैक्टिंग, वॉट यू बिकम। इसीलिए सफलता की परिभाषा ये नहीं है कि आप किसके पीछे हैं और क्या पाना चाहते हैं। सफलता की परिभाषा ये है कि जब आप वो पाना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया में आप क्या बनते हैं, व्हाट यू बिकम। आज बड़े बड़े लोग बाहर से सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं। एक टोटली मिस लाइफ है, मेंटली, इमोशनली, दैट वे। सो इसीलिए किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा है कि एक सच्चा पढ़ा लिखा इंसान वो है जिसने अपने मन मस्तिष्क के, मन के फैकल्टीज को, क्षेत्रों को इस तरह से डेवलप कर लिया है कि वो अपने जीवन में वो पाके रहता है जो उसने चाहा है या फिर जो परमेश्वर ने चाहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए तो यीशु मसीह कहते हैं तुम नीचे के हो ना बेटा, तो तुम नीचे वाली ही बातें सोचो। यीशु कहते हैं मैं ऊपर से आया ना, तो मैं ऊपर की ही बातें सोचूंगा। यस, यीशु कहते हैं मेरी मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तुम वही सोच लो, यहाँ की बातें बस। जो फिजिकल 5 सेंसेस में दिखता है ना, जिसमें पूरा शैतान और शैतान के काड़ी और सारा लॉजिक और उसका एक लिमिटेशन है, वो क्या है? तुम वही सोचते बैठो। यीशु कहते हैं मैं ऊपर से आया हूँ, ऊपर का वर्ल्ड अनलिमिटेड है, स्वर्ग अनलिमिटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड से आया हूँ, इसलिए मेरी थिंकिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मेरी बातें और मेरा लाइफ भी
अनलिमिटेड है। प्रियो, सचमुच रोज़ प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जो तुझे चाहिए वो कर, जो तू चाहता है वो मैं करूँगा। और हे परमेश्वर, मैं लिमिट्स को निकाल रही हूँ। आई एम टेकिंग ऑफ लिमिट्स, ओ लॉर्ड, आई एम टेकिंग ऑफ लिमिट्स। ये प्लान मेरा है, मैंने ये प्रेयर में रखा है, मैं चाहती हूँ आप इस प्लान को आशीष करें। लेकिन परमेश्वर पिता, अगर ये प्लान आपके प्लान से लो जा रहा है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका जो हायर प्लान है उसको आप अपने मेरे सामने रखो, या फिर मुझे ग्रेस दो, मेरी हेल्प करो कि मैं उस हायर प्लान में ही जाऊँ। मुझे मेरे लो प्लान में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो आपकी इच्छा नहीं है वो मेरे लाइफ में मेरे को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यस, एक बार एक बास्केटबॉल टीम पर एक प्रयोग किया गया। बास्केटबॉल टीम के 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को बोला गया कि आप मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, ये दिन में मैच है, डेट दिया गया मैच का। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि कोई मेहनत नहीं करना, लेकिन 24 घंटे ड्रीम देखना कि आप गोल बना रहे हो और आप मैच जीत रहे हो। और तीसरे लोगों को कुछ खास नहीं बताया गया, जो करना है वो करो, प्रैक्टिस करो, नहीं करो, ढीला छोड़ दिया गया। क्या हुआ कि जिन लोगों ने मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं किया वो टीम हारी, जिन्होंने फिजिकली प्रिपेयर किया वो टीम जीती। और जिस टीम ने कुछ भी नहीं किया लेकिन माइंड में 24 घंटे वो टीम देखती रही कि वो जीत चुकी है, जीत चुकी है, जीत चुकी है, तो उसका स्कोर बराबर उतना आया जितना फिजिकली जिन्होंने बहुत मेहनत की मैच जीतने के लिए, उतना स्कोर आया। यस, योर लाइफ पुशेस यू वेयर योर माइंडसेट ग्रोज एंड गोज। प्रेज गॉड। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिशा में हमारा माइंड जा रहा है, हमारा दृष्टिकोण, हमारी विचारधारा जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल उसी दिशा में हमारा जीवन जा रहा है। हाँ, यीशु के बारे में लोग कहते थे कि नासरेत से कुछ अच्छा निकलेगा क्या। ये नासरेत का है। उस वक्त नासरेत जो थी, हर लेवल पे एक बहुत ही लोली और बुरी जगह मानते थे लोग। और अगर यीशु वहाँ, हमें पता है बेथलेहम में जन्म हुआ, लेकिन यीशु मसीह वहाँ बचपन से बड़े हुए ना, तो उन्हें पता था कि ये नासरेत से है और ऐसी लोली जगह से है, ऐसे एरिया से, ऐसे लोगों में पला बड़ा है, क्या होगा इसमें, तुच्छ जानते थे। लेकिन हमें पता है नासरेत से यीशु मसीह निकले। प्रेज गॉड। यस, एक बार एक पास्टर थे, हमारी चर्च का भी नाम चर्च ऑफ द नाजरीन था, इंग्लिश में उसे नाजरीन बोलते हैं। और हमारे चर्च की कंडीशन ऐसी थी, कोई स्पिरिचुअल, कोई आग नहीं वहाँ पर, पवित्र आत्मा की बहुत ही ढीला कंडीशन थी, और कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं थी, कोई हालात वहाँ पर। और उन्होंने जब मेरा पैशन देखा, जो वचन के लिए भूख है, प्यास है, जो रिस्क लेने का दिल है, और जो भी देखा उन्होंने मेरे अंदर, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे काम को भी देखा, और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कह सकता हूँ की नासरेतातून काही चांगले निघू शकते काय। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यस प्रियो, इसलिए कोई बात नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके मम्मी पापा क्या है, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर आपका अगुआ भी क्या है, लीडरशिप। बहुत बार अगर लोगों की लाइफ में कम ज़्यादा कुछ हो जाए तो वो लीडरशिप को ब्लेम करते हैं, लीडरशिप को। लेकिन सचमुच मैं अपनी बढ़ाई नहीं मार रही हूँ, लेकिन जो लोग आप मुझे जानते हैं, आपको मेरी तरफ देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे लोगों ने बोला कि चर्च, तू ये चर्च छोड़ दे, ये चर्च में ना वर्ड है कि क्योंकि हमारे पास्टर जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मेंटली वो इतने साउंड नहीं थे, फिजिकली भी वो इतने स्वस्थ नहीं थे, है ना। और इसलिए वर्ड नहीं था, कोई पवित्र आत्मा की आग वहाँ पे नहीं थी। और लोग मुझे कहते थे कि ये चर्च में कुछ भी नहीं है, तू चर्च छोड़, ये चर्च जा, वो चर्च जा, वो चर्च जा, है ना। बट मैं नहीं गई मैं, जब तक मेरी खुद की ये मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई, मैं कोई भी अपने चर्च को छोड़ के मैं कहीं नहीं गई।
लेकिन फिर भी मुझे फिजिकली इस तरह से राइट लीडरशिप नहीं मिली, फिर भी मेरे स्पिरिचुअल लाइफ पर और स्पिरिचुअल लाइफ के जो रिजल्ट्स मेरे लाइफ में हैं और आने वाले हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ा। नो अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही है ना तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम सही हो जाए, कोई बात नहीं कि मम्मी पापा कैसे थे, लोग कैसे थे, लाइफ पार्टनर कैसा था या कैसा है, या फिर लीडरशिप भी कैसी है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। अपने बिलीफ सिस्टम सही करो। क्यों? क्योंकि आत्मा में सब कुछ मिला है, स्वर्ग मिल चुका है, आपका लाइफ मिल चुका है, आपका करियर मिल चुका है, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रॉस्पेरिटी आत्मा में परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड करके दी है। बस पवित्र आत्मा ये चाहता है कि वचन के द्वारा उसकी माहिती ले लो, उसकी इंफॉर्मेशन ले लो, अपने बिलीफ सिस्टम को सही कर लो और बस उस जीवन में चलने लगो जिसे हम कहते हैं मन का नियम। पवित्र आत्मा को पता है कि जो काम करने वाली एजेंसी है वो हमारा माइंड है, अधिकृत उपयोगकर्ता जिसको अथॉरिटी है और जो कर सकता है आत्मा से हमारे शरीर में और परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ को लाकर दिखा सकता है, चमत्कार को। वो अथोराइज्ड सिस्टम हमारे त्रिएक अस्तित्व में हमारा माइंड है, वो कोई नहीं कर सकता, जिसे फ्री विल कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो इसलिए पवित्र आत्मा उस पर काम करता है कि जैसे ही हमारा माइंड का वॉल खुल जाए, मन के नियम में हम बैठ जाए, आत्मा की आशीष शरीर में और परिस्थिति में बहने लगे। इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने इस नियम का पालन किया है, इन्होंने इस नियम का पालन किया है। इसलिए जब आप उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं ना, उनकी लाइफ की गवाहियों को देखते हैं, तो केवल उनको एडमायर न करें, केवल उनके लिए तालियां न बजाएं, बल्कि अलॉन्ग विद दैट एडमायरेशन और अप्रिसिएशन के साथ साथ उन लोगों के माइंडसेट की भी स्टडी करें, उनके माइंडसेट की भी स्टडी करिए। प्रेज गॉड। यस, क्योंकि अगर सचमुच एक इंसान की मेंटल कैपेसिटी बराबर नहीं है, नहीं दिख सकता वो ऊंचाइयों पे, और अगर दिख भी गया बिकॉज ऑफ समवंस ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस फॉर सम टाइम, तो फिर सिर्फ आपको वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए दिखेगा, क्योंकि वो दूसरे के आधार से और टेके से ऊपर चढ़ा है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का आधार और टेका निकल जाएगा, देखना वो भुर से नीचे गिराएगा। यस, चर्च में और कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर दूसरे के टेके से किसी व्यक्ति को कोई पोजीशन दिया जाता है और काम को लगाया जाता है, आप उनकी पोजीशन हटा के देखो, उनको वहां से अगर वो हट गए या हटाया गया तो देखना ऐसा पता चलता है जैसे पूरे आग पे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो, उनकी आग पूरी तरह से बुझ जाती है, कोई पैशन नहीं दिखता है, कोई वो रिस्क लेना और वो एक्साइटमेंट एंड पैशन लाइक जीसस कुछ नहीं दिखता है। जबकि यीशु मसीह के जीवन में तो हम देखते हैं कि हर बार लोग ऐसा करते थे, हर बार शैतान ऐसा करता था जैसे कि आग पे कोई पानी डाल दो ठंडा, लेकिन यीशु मसीह की आत्मा की आग जो उनके अंदर थी वो कभी ना बुझ सकी। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रियो ध्यान में रखें कि हमारा जन्म एक उत्कृष्ट जीवन के लिए हुआ है और हम यीशु के लहू के द्वारा, उनके सामर्थ्य क्रूस पर जो बलिदान हुआ और तीसरे दिन जिलाएंगे, उसके द्वारा हम ऐसे अब एक लाभ के सिस्टम में हैं जहाँ पे हमें फेल हो ही नहीं सकते, जहाँ हमें फेलियर पता ही नहीं है। सो इट इज़ नीडेड दैट वी शुड रिजेक्ट द फेलियर। और दुख की बात है कि ये सारी बातें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। सचमुच स्कूल में ऐसी बातें सिखाई जाती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम काम में आती है। बच्चों को अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ाकर प्रैक्टिकली लाइफ को और उनको नहीं सिखाया जाता है। इसलिए लोग इतने पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनका माइंड इतना छोटा रहता है कि बिल्कुल ऐसी हरकतें कर जाते हैं अपनी लाइफ में और ऐसी गवाही अपनी खराब कर जाते हैं
कि लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद देखो इसकी लाइफ, देखो इसका माइंडसेट कैसा है ये, और अपनी गवाही खराब करते हैं। बिकॉज दिस थिंग्स, ये सारी बातें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। यस, सो प्रियो, हम हमारा जीवन का निर्णय लें, हम हमारे जीवन का निर्णय लें कि हम हमारे माइंड पर लॉक लगाएंगे। हम लोगों ने हमारे घर पे लॉक लगाया है, डोर्स लगाए हैं, गेट, कंपाउंड वॉल को गेट है, लॉक है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको लॉक है, कबर्ड्स को लॉक है, फ्रिज को लॉक है, बिल्ली आके खाना डिस्ट्रॉय न कर दे। लेकिन पता है हमारे माइंड को लॉक नहीं है। जो शैतान दे, जो परिस्थिति दे, जो लोग दे, जो मम्मी पापा दे, जो टीचर दे, जो भी सिचुएशन थॉट्स दे निगेटिव हमें नीचे ले जाने के लिए, वो आते हैं और हम उन्हें लेते हैं। बिल्कुल अस्थिर मन उस शहर की तरह है जिसकी शरपनाह ढा दी गई है। पता है ना, जब कंपाउंड वॉल नहीं रहेगा, दरवाज़ा खिड़कियाँ नहीं रहेगी, तो जो घर मनुष्यों के रहने के लिए है, वो घर वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली बीस्ट का घर बन सकता है, क्योंकि कोई भी आके घुस के वहाँ पे रह जाएगा, हानि कर जाएगा। सो एक अनफोकस्ड माइंड, एक अनस्टेबल माइंड, जिसे मन का नियम नहीं पता है, और जो व्यक्ति उस मन के नियम में और लॉ ऑफ प्रोसेस की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो उसी तरह से है। चाहे वो कितना भी बाइबल पढ़ ले, चाहे वो कितनी भी प्रेयर कर ले, चाहे वो कितने से भी अच्छे लीडर के टच में रहे, और चाहे वो कितने भी अच्छे चर्च में जाए, उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को लॉक ही नहीं लगाया है। जो कचरा भर रहा है शैतान, वो अंदर आ रहा है, जो कचरा भर रहा है अंदर आ रहा है। लेकिन हमें डिसीजन लेना है कि हम हमारे माइंड को कंपाउंड वॉल बनाएंगे, दरवाजे खिड़कियाँ लगाएंगे, लॉक भी लगाएंगे, और हम प्रक्रिया के नियम का और लॉ ऑफ माइंड का और लॉ ऑफ टीचिंग का हम आदर करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे। जो वचन के अनुसार है उन्हीं बातों को माइंड में लेंगे, जो नहीं है उनको वहीं पे रोक देंगे, और अगर परेशान कर रहे तो हम बोलेंगे गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और हम प्रेयर करेंगे और पवित्र आत्मा को अनुग्रह मांगेंगे और मदद मांगेंगे, और पवित्र आत्मा को हम हमारे बिलीफ सिस्टम को सेट करने देंगे। प्रेज गॉड। मेरी गवाही ये है कि जब मैं स्टडी प्रेयर में रहती हूँ और प्रेयर करती हूँ और परमेश्वर को बताती हूँ, क्या बोलती हूँ कि आप बताइए मुझे क्या करना है और किस तरह से ये बात को मैं रिसीव कर सकती हूँ, इसमें मैं चल सकती हूँ, आपकी अगुवाई में आप जो बोल रहे हैं मैं कर सकती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हर बार फ्रॉम डे वन इन दिस लाइफ, और अभी भी लगातार वो प्रक्रिया चालू है और चालू रहने वाली है। मैं देखती हूँ कि हर बार पवित्र आत्मा मेरे बिलीफ सिस्टम पर, मेरे माइंड पर, मेरे विश्वास के सिस्टम पर काम करते रहते हैं, और बारीक बारीक बातों को सिखाते हैं, बारीकियों को मेरे को बताते हैं कि छोटा बच्चा भी लूप होल नहीं चलेगा अगर आपको परफेक्शन की लेवल पर, एक सिद्धता के लेवल पर काम करना है तो। यस, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने पढ़ा, बहुत ही सुंदर वचन है वो, हाल ही में पढ़ा है मैंने। वहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हारे पास वो लाइफ है लाइट वाला, जहाँ पे इतना सामर्थ्य परमेश्वर तुम्हारा पिता है, तो उस लाइफ को तुम दुनिया में दिखाओ, वो लाइफ उस तरह से तुम रखो, अपने आप को उस तरह से डेवलप करो, और निश्चित वो लाइफ परमेश्वर की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। और परमेश्वर की बेस्ट हेल्प है वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ गॉड, द लाइफ ऑफ गॉड, द विजडम ऑफ गॉड, और पवित्र आत्मा इसके सिवा हमारी हेल्प नहीं कर सकता आउट ऑफ द वर्ड। इसीलिए एक प्रॉपर, एक सिंसियर, एक कमिटेड, एक डिसिप्लिन लाइफ बाइबल स्टडी को लेके हर व्यक्ति का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा का आदर, पवित्र आत्मा को समर्पण, कि पवित्र आत्मा वो पूरा कर सके हमारे माइंड पे काम जो करना वो चाहता है। हम पवित्र आत्मा को उस तरह से अपने आप को सौंप दें और अधिकार दे दें। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए फिर कितनी सुंदर रीति से, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट यू जस्ट फिक्स योर माइंड, यू जस्ट
Keep yourself completely focused, undistracted, like Joseph. हिलाने दो शैतान को कितना, शरीर को और आपकी परिस्थिति को और बैंक बैलेंस को और आपके प्रिय लोगों को और अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर आपके स्वास्थ्य को वो हिला रहा है. लेट हिम शेक, लेट हिम शेक, डोंट वरी. और लोगों को भी वो यूज़ करेगा आपको शेक करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें अनशेकेबल बनाया. वी आर अनशेकेबल, ओके. और अगर हम वचन के अनुसार अपने लाइफ को रखेंगे तो हम चट्टान की तरह हैं, चट्टान पे बनाए गए घर की तरह हैं. हमें कोई चीज़ ढा न सकेगी. बट एक चीज़ है कि माइंडसेट क्या है, लॉ ऑफ माइंड. सो फिक्स योर माइंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, बी फोकस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. अपने माइंड को लॉक लगाएं और जो परमेश्वर ने दिखाया है उसे आंखों में, मन में, दिल में उतार ले और उस तरह से विश्वास के क्रियाओं में चले जाए. और हम देखते हैं थ्रू आउट बाइबल सक्सेस का यही नियम है. चाहे जोशुआ के लिए हो, मतलब यहोशू के लिए हो, चाहे मूसा के लिए हो, चाहे यूसुफ के लिए हो, चाहे यीशु मसीह के लिए हो, चाहे आपके लिए या मेरे लिए हो, चाहे पौलुस के लिए हो. प्रेज गॉड. यस. और इससे पता है क्या होगा, इससे 3 बातें बहुत सुंदर रीति से हमारे जीवन में होगी. पहले होगी, इससे एंगर सिचुएशन आराम से आप हैंडल कर पाएंगे. मतलब बहुत से लोग नाराज़ हैं किसी न किसी से. कोई पेरेंट्स से नाराज़ है, कोई अपने स्पाउस से नाराज़ है, कोई लीडर से नाराज़ है, कोई अपने पास्टर से नाराज़ है, कोई किसी न किसी से कोई ना कोई चीज़ हुई है जिससे वो नाराज़ है. उसको लगता है कि इसकी वजह से ये हुआ है ना. कोई तो कारणीभूत है, इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ है. बट अब जब आपको समझ में आया है कि यूसुफ को तो व्यक्तियों ने कैसे कैसे, शैतान ने उसे पीछे खींचने के लिए हर बार यूज़ किया लोगों को, लेकिन यूसुफ का माइंड फिक्स था उस ड्रीम पर, उस बात पर जो परमेश्वर ने उसे दिखाई थी. इसलिए फिर उसका माइंड उसे बराबर उसकी बॉडी को वहाँ लेके गया. एक समय का थोड़ा समय रहेगा, इशू रहेगा और कोई इशू ना रहेगा, लेकिन वो बराबर ऑन द अपॉइंटेड टाइम एग्जैक्टली वो वहाँ पर था जहाँ उसका माइंड था. प्रेज गॉड. तो फिर हमें समझ आएगा कि परमेश्वर हवा में काम करने वाला नहीं, कानून कायदों में काम करने वाला परमेश्वर है. उसके जगत के लॉज है, जैसे उसने नेचुरल में लॉज लगा के दिए, उसने सुपर नेचुरल में. और लॉ ऑफ माइंड इज द सुपर नेचुरल लॉ, कि अगर अपने माइंड को आप बराबर काम को नहीं लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड और वचन पे फिक्स्ड और फोकस्ड नहीं रखेंगे परमेश्वर के जैसे, तो इसका मतलब ऐसा होता है, मैं कहती हूँ कि ऐसा है कि जैसे उस व्यक्ति के माइंड को पैरालिसिस हो गया है. और आपको पता है पैरालिस पर्सन कुछ नहीं कर सकता दैट वे. इसलिए फिर उस व्यक्ति का लाइफ भी, बाहर से वो कितनी कोशिश करे, कितना ईमानदार हो, कितनी मेहनत कर ले, कितना परमेश्वर के आगे रो ले, गिड़गिड़ा ले, कुछ नहीं हो पाता है. कुछ नहीं हो, चाहे करप्शन कर ले, चाहे उसकी बहुत पहुंच हो, लेकिन फिर भी हर बार वो अपनी लाइफ में नाकाम अपने आप को पाता है. क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को लॉ ऑफ माइंड में नहीं रखा है. और अगली बात, और उसमें अगर वो किसी के सपोर्ट के सहारे 2 दिन ऊपर चढ़ भी जाए, तीसरे दिन वो अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो काम करने वाला क्षेत्र है वही उसका पैरालाइज्ड है. फिर क्या होगा कि हम किसी का गुस्सा नहीं करेंगे. उल्टा किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो तो हम बोलेंगे अच्छा ही हुआ है, इसमें परमेश्वर की कोई योजना है, एंड गॉड इज़ ऑन माई साइड. तो परमेश्वर मेरे और है तो मेरा विरोधी कौन है. दैट्स इट. ओके. यस यस यस. कम ऑन, अपग्रेड योर वर्जन्स लाइक जोसेफ. यस, वी विल अपग्रेड आवर वर्जन्स लाइक जोसेफ. जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जाने दो भैया. मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ. आई एम हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर मेरी और तो मेरा विरोधी कौन. हालेलुया. और इसमें जादू टोना नाम की कोई चीज़ नहीं चलेगी. क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का माइंड सेट इतना हाई फाई है लाइक जीसस कि उस तक ये सारी बातें पहुंच ही नहीं पाएगी. और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको शायद किसी के प्रेयर से कामयाबी नहीं मिली है, आपके लिए बहुत लोगों ने प्रेयर की है, तो नो प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल मीटिंग में गए और प्रेयर हुई हीलिंग के लिए, अगर हीलिंग नहीं मिला तो नो प्रॉब्लम. आप अपने माइंड सेट को लॉ ऑफ माइंड में अगर अपने आप को डालेंगे, उस लहू बहने वाली स्त्री की तरह, जिस तरह से उसने अपनी हीलिंग को पहले मन में देखा, आंखों से देखा, विश्वास दिल में देखा, और जब उस वचन पे उसने वर्कआउट किया, आफ्टर सम टाइम शी रिसीव्ड हर हीलिंग. यस, यू कैन गेट हील्ड
by that way you can get delivered by that way, and completely you can walk in the blessings and in that abundant life of the Lord Jesus Christ in that way. Praise God. So come on, stay focused, keep your mind on the track. Come on, travel with God. परमेश्वर के साथ चलना सीखें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। कम ऑन, ट्रैवल विद गॉड। जब वो कहे रुक जाओ रुको, जब वो कहे पीछे आ जाओ थोड़ा तो आ जाओ, जब वो कहे चलो आगे चलते हैं तो चलो। और यूसुफ की तरह, राजा सुलेमान की तरह, यीशु मसीह की तरह अपने माइंड को फिक्स रखो जो परमेश्वर ने दिखाया उन बातों पर, ना कि दैहिक और भौतिक बातों पर। यीशु मसीह कहते हैं कि दैहिक और भौतिक बातें वचन में लिखा है टेम्पररी है, वो चली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम एटर्नल है, परमेश्वर एटर्नल है, वो न ढलेगा। प्रेज गॉड, वी आर एटर्नल बीइंग्स। हम अविनाशी जीव हैं क्योंकि अविनाशी वचन से हमारा जन्म हुआ है। सो परिस्थिति के द्वारा हार न खाए, अपने मन को परमेश्वर के वचन पर, अपने माइंड को फोकस रखें और प्रक्रिया के नियम का और माइंड के नियम का, कि माइंड जहाँ होगा, माइंड का नियम क्या है कि माइंड जहाँ होगा शरीर वहाँ जाएगा। तो फिर अगर आप अपने शरीर को वहाँ नहीं देखना चाहते हैं जहाँ पर आपका शरीर है, और फ्यूचर में भी नहीं देखना चाहते हैं, तो देखना बंद करो। सबसे पहले माइंड में उसे देखना बंद करो। मैं अपने चर्च में साफ बोल देती हूँ, जो भी मिनिस्ट्री में उनको देती हूँ उसके बाद मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्रेयर तभी लगेगी जब आप प्रेयर किया है तो उस तरह से अभी 24/7 देखना चालू करो। अभी पेन है, हर्ट है, डिस्कम्फर्ट हो, जो भी हो, इन स्पाइट ऑफ दैट देखो, क्वाइट टाइम निकालो, अपनी आंखों को बंद करो और देखो जो चेंज को आप देखना चाहते हो। अभी बच्चे ऐसे हैं, बिगड़े हैं, पति बिगड़ा है, ठीक है, अभी प्रेयर में रहो। अभी आपको शायद टेंशन आ रहा है, रोना आ रहा है, रो लो। आपको उनको समझाना है, समझा लो। मेरी हेल्प लगती ले लो, और किसी की हेल्प लगती ले लो प्रेजेंट सिचुएशन में, बट माइंड में उन सपनों को बुन लो और उन सपनों में कंप्लीटली खो जाओ, सुलेमान की तरह, यूसुफ की तरह, यीशु मसीह की तरह, जो सपने परमेश्वर ने आपकी आंखों में वचन के द्वारा रखे हैं कि तेरी संतान को मैं आशीषित करूंगा, तेरी संतान पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, एंड ऑन एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सिचुएशन एंड फॉर योर डेस्टिनी। प्रेज गॉड। यस, गॉड ब्लेस यू। ये वचन आपके दिल में जड़ पकड़े, बहुत तायत से काम करे, और जो भी नेडी लोग हैं उन्हें ज़रूर इस वचन को भेजें, और बिल्कुल सीरियसली प्रेयरफुली इस लॉ पर ज़रूर आप काम करें, और देखना कितनी सुंदर रीति से आपका जीवन बदलेगा। कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि आज आपने इसे सुना तो निश्चित अगर इस पे काम करेंगे तो 15 दिन बाद आपको 15 दिन बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आर डिफरेंट। वहाँ से 15 दिन के बाद डिफरेंट, वहाँ से 1 महीने के बाद डिफरेंट लाइफ, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, और वहाँ से लेकर कुछ समय बाद तो बाप रे, आप ऐसी ऊंचाइयों पर अपने आप को देखेंगे हर बात में, क्या आप बोलेंगे कि सचमुच बातें कानून कायदे वाली थी और मैं क्या हवा में बातें कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।